Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the second type of public sector organization, that is statutory corporation. इसके पहले वीडियो में हम लोग ने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। उनका अपना कोई ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी होता नहीं है, सब कुछ जो होता है वो गवर्नमेंट के नाम से ही होता है। ओके, पर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होता है वो ये भी गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पे इनका खुद का अपना एक लीगल स्टेटस होता है। ओके, उनकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक ऑटोनोमस कॉरपोरेट बॉडी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये इंडिपेंडेंट है। ओके, गवर्नमेंट के नाम से ये जाना नहीं जाता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, ये क्रिएट किया जाता है अंडर स्पेशल एक्ट, मतलब इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन मतलब जो विधानसभा होता है उसके अंदर। ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं चलते हैं। ओके, इनका अपना एक स्पेशल एक्ट होता है। ये फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। इनका पूरा जो सेटअप होता है वो गवर्नमेंट के फाइनेंस से होता है। इनका जो भी फंक्शनिंग है, मतलब किस तरीके से इनका कामकाज चलेगा, यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज है उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी पावर क्या है, ये सब कुछ जो है ये स्पेशल एक्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब स्पेशल एक्ट के अंदर उनके सारे फंक्शनिंग के बारे में, उनके ड्यूटीज के बारे में, पावर्स के बारे में सब कुछ लिखा रहता है, जो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, तो हर एक का अपना अपना स्पेशल एक्ट होता है। जैसे एलआईसी का अपना खुद का स्पेशल एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना स्पेशल एक्ट है, स्टेट बैंक का अपना खुद से एक अलग स्पेशल एक्ट है। तो हर एक का वो क्या करते हैं, स्पेशल एक्ट बनाया रहता है और उसके हिसाब से वो लोग अपना फंक्शनिंग करते हैं। उसके हिसाब से वहां के अथॉरिटीज की ड्यूटीज और पावर जो होती है वो डिसाइड होती है। और जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एयर इंडिया, ये सारे जो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ओके, जो स्पेशल एक्ट के अंडर क्रिएट किए रहते हैं। Now we'll see what are the features of statutory corporation. सबसे पहले है it is a corporate body. Now corporate body का मतलब क्या होता है कि ये जो statutory corporation से ये independent legal entity है। independent legal entity मतलब कि इनकी खुद की अपनी एक पहचान होती है। वो गवर्नमेंट के नाम से नहीं जाने जाते हैं, इनके खुद की एक आइडेंटिटी होती है। ये लोग खुद के नाम से कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो खुद के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है, तो खुद के नाम से ये लोग कर सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस ये जो भी बिजनेस शुरू करते हैं वो खुद के नाम से करते हैं। सो एवरीथिंग इज डन in their own name, that is why they are called as independent legal entity. ओके, जो ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है। और इनका मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं। सब कुछ मैनेज जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो इस हिसाब से ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है, बिकॉज हर एक जो चीज है वो अपने खुद से नाम से करते हैं। दूसरा, दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होते हैं या जो भी ये लोग चीजें करते हैं उसके लिए इनको पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबली को आंसरेबल रहते हैं। वहां पे उन लोगों को अपना काम जो होता है वो प्रेजेंट करना रहता है सबके सामने। लेकिन पार्लियामेंट इनके कामकाज में या इनके वर्किंग में किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। ओके, ये लोग अपने हिसाब से जो है वो वर्किंग चलाएंगे। पार्लियामेंट में उनको प्रेजेंट करना पड़ता है, बट पार्लियामेंट उनके किसी भी काम के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता है। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट उनकी जो भी पॉलिसी मैटर्स है, मतलब रूल्स है या फिर उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है। ओके, सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट को आंसरेबल है, बट पार्लियामेंट उनके वर्किंग के अंदर किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। सिर्फ पॉलिसी मैटर के ऊपर और ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओन स्टाफिंग सिस्टम। इसका मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जॉब करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोला जाता है। जैसे हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि वहां पे जॉब करने वालों को हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोल सकते हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं वहां के एम्प्लॉयज को हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है उनके खुद के रूल्स होते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और रेम्युनरेशन के रिलेटेड। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती जो होती है एम्प्लॉयज की, तो उसके लिए उनके खुद के रूल्स होते हैं। इवन सैलरी को लेके उनके खुद के रूल्स होते हैं।
और वो अपने खुद के रूल के हिसाब से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं और रेम्युनरेट करते हैं। तो इनका खुद का अपना स्टाफिंग सिस्टम होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनको पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम होना या इंडिपेंडेंस होना। इन लोगों को जो फाइनेंस मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, और कभी कभी ये लोग क्या कर सकते हैं, पैसे बोरो भी कर सकते हैं पब्लिक से बॉन्ड के रूप में, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। सो या तो गवर्नमेंट उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, अगर वो चाहते हैं तो पब्लिक से बॉन्ड बेच के अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी ये लोग पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों को पूरी तरीके से फाइनेंस की ऑटोनॉमी है, फाइनेंस का इंडिपेंडेंस होता है। एंड द लास्ट वन इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म किया गया है, और वो एक्ट के हिसाब से इनका पूरा फॉर्मेशन, वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। किसी भी तरीके से इनके फॉर्मेशन में या वर्किंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो ये पूरी तरीके से क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में से फ्री है। सो ये सारे फीचर्स थे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।